Headlines brought to you by Extreme Imaginators, The Media House, in association with Atrangi Music Studio. दिल्ली पुलिस की 75वीं स्थापना दिवस परेड के मौके पर बुधवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने पुलिस बल की उनके काम के लिए सराहना की और कहा कि यहां के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को उसके पास से 426 कछुए बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी कथित तौर पर इन कछुओं को पश्चिम बंगाल में बेचने की योजना बना रहा था। लोकप्रिय गायक बप्पी लाहिड़ी के बेटे बप्पा लाहिड़ी अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने परिवार के साथ अमेरिका से लौटे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया इलाके में शादी समारोह के दौरान कुएं में गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। कुशीनगर के जिलाधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि ये एक शादी के दौरान हुआ जिसमें कुछ लोग कुएं की पट्टियां पर बैठे थे और भार के कारण स्लैब टूट गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा इलाके में गुरुवार सुबह रिक्टर पैमाने पर 3.5 की तीव्रता वाला भूकंप आया। केंद्र सरकार द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, इससे राज्य को परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र से 12,500 करोड़ रुपए का अनुदान मिल सकेगा। राज्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के खिलाफ मतदाता आधार को मजबूत करने के उद्देश्य से युवा तेलंगाना पार्टी का बुधवार को तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। हिजाब विवाद के बीच केरल भाजपा के उपाध्यक्ष के.एस. राधाकृष्णन ने बुधवार को कहा कि हर स्कूल को एक विशेष प्रकार की वर्दी पर जोर देने का अधिकार है और भारत में हर जगह वर्दी का उपयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में अफगान मिशन के वर्तमान प्रभारी नसीर अहमद फैक ने बुधवार को कहा कि पूर्व अफगान विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी प्रतिनिधित्व के नेतृत्व को बदलने के लिए भेजे गए पत्र को खारिज कर दिया गया है। ब्राजील के राज्य रियो डी जनेरियो में भारी बारिश और उसके बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई। विशेष रूप से मौसम की आपात स्थिति से प्रभावित मीडिया ने बताया। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को अल्बानियाई प्रधानमंत्री एडी राम के साथ आपसी हितों पर व्यापक चर्चा की, जिसमें यूक्रेन की स्थिति पर चिंताएं भी शामिल हैं। ग्लोबल मार्केट्स और कमर्शियल बैंकिंग के क्षेत्र में 2 दशकों के बैंकिंग अनुभव के साथ एक पूर्व बैंकर सोनाली पुरी ने ग्लोबल का पहला कॉर्पोरेट बैंकिंग मार्केटप्लेस वायर्ड अप लॉन्च किया है। एप्लीकेशन को वैश्विक स्तर पर कंपनियों के कॉर्पोरेट वित्त और एफएक्स जोखिम प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आगे लाया गया है। मंगलवार को यूक्रेन की सरकारी वेबसाइटों और बैंकों पर हुए साइबर हमले देश के इतिहास में सबसे बड़े थे। डिजिटल परिवर्तन मंत्री माइक हाइलो फेडोरेव ने बुधवार को कहा। और कीव में भारतीय दूतावास ने बुधवार को अपने नागरिकों को यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के बीच शांति बनाए रखने और दहशत न फैलाने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विभिन्न एयरलाइनों के साथ चर्चा कर रहा है। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।